हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इसके एक्सरसाइजेस देखेंगे। तो इससे पहले जो है हमने चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन, चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स और चैप्टर 2 का भी एक्सप्लेनेशन देख लिया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन से। तो फर्स्ट इज विच आर द टू मेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। तो सॉइल फॉर्मेशन के लिए दो क्लाइमेटिक फैक्टर्स कौन से हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं? सो द टू मेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन आर टेम्परेचर एंड रेनफॉल। तो टेम्परेचर और रेनफॉल दो ऐसे क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं। मीन्स टेम्परेचर ज़्यादा है, कम है और रेनफॉल ज़्यादा है, कम है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि ये इन्फ्लुएंस करते हैं रेट ऑफ वेदरिंग और ह्यूमस फॉर्मेशन को। तो जैसे कि अगर पानी ज़्यादा गिर रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उस प्रोसेस में वेदरिंग प्रोसेस ज़्यादा होती है और ह्यूमस फॉर्मेशन भी उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज राइट एनी टू रीज़न फॉर लैंड डिग्रेडेशन टुडे। तो आज की डेट में लैंड डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है? दो रीज़न हमको बताने। लैंड डिग्रेडेशन मतलब लैंड की कमी क्यों हो रही है, लैंड मतलब अनयूजेबल क्यों हो जा रहा है। तो सबसे पहला है डिफॉरेस्टेशन। सो कटिंग डाउन ट्रीज रिड्यूसेस वेजिटेशन कवर लीडिंग टू सॉइल इरोशन एंड लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। तो डिफॉरेस्टेशन फर्स्ट रीज़न है। सेकेंड रीज़न इज ओवर यूज ऑफ केमिकल fertilizers and pesticides. So excessive use of chemical harms the soil natural soil structure and depletes its nutrition over time. तो बहुत ज़्यादा यूज़, एक्सेसिव यूज़ मतलब बहुत ज़्यादा जो केमिकल्स हैं उसका यूज़ करने से जो नेचुरल सॉइल स्ट्रक्चर है, जो नेचुरल सॉइल स्ट्रक्चर मतलब उसमें जो जीवाणु होते हैं, मीन्स उसमें जो केचुए होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं और जो उसमें उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है केमिकल्स के कारण। सो ह्यूमस जो है वो फॉर्मेशन, उसको उसके फॉर्मेशन के लिए की भी एक प्रोसेस होती है, वो सड़ता है, जैसे जो पत्तियां हैं वो सड़ती हैं, उसके बाद वो ह्यूमस फॉर्म करता है। तो ज़्यादा केमिकल और पेस्टिसाइड्स के यूज़ से ये जो नेचुरल प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इससे क्या है, जो न्यूट्रिएंट्स है वो डिप्लीट होने लग जाती है, मतलब कम होने लग जाती है सॉइल में। नेक्स्ट इज वाई इज सॉइल लैंड कंसिडर एज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। तो लैंड को इतना इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्यों कहा जाता है? सिंपल आंसर है, क्यों? क्योंकि हम यहाँ लैंड में ही रहते हैं, इंडस्ट्रीज भी लैंड में खड़ी है, एग्रीकल्चर भी लैंड में होता है, इसलिए लैंड इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। तो देखेंगे आंसर। तो लैंड कंसिडर एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स बिकॉज इट सपोर्ट्स, मतलब यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, ठीक है, फॉरेस्ट भी लैंड पे है, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेस, रोड्स एंड सेटिंग अप इंडस्ट्रीज। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हम लैंड में करते हैं। नेक्स्ट इज नेम एनी टू स्टेप्स दैट गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स और एनिमल को कंजर्व करने के लिए, मतलब बचा के रखने के लिए क्या दो स्टेप्स जो है गवर्नमेंट ने लिए हैं? तो सबसे पहला स्टेप्स है, तो स्टेप्स दैट गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल आर। तो देखिए मैं आंसर्स कैसे लिखती हूँ, तो मेन पार्ट है उसको तो हमको क्वेश्चन से ही लिखना है। तो यहाँ से मैंने ये मेन पार्ट लिया है और आगे में एज रिक्वायर्ड वी एड आर बिकॉज, ऐसे जैसे भी क्वेश्चन पूछा उसके हिसाब से हम ये लिखते हैं। तो फर्स्ट है नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट अवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो जैसे कि हमने चैप्टर में देखा है कि जो भी नेचुरल वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या बनवाए हैं? नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व्स। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट हैज़ पास्ड लॉस। तो कुछ लॉस गवर्नमेंट ने बनाए हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जिससे जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। मीन्स कोई भी जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है, जैसे कि टाइगर हो गया, लायन हो गया, इनका शिकार खेलना या इनको मारना जुर्म है। जैसे ब्लैक बक हो गया, हमने बहुत सारे जानवरों के नाम देखे थे चैप्टर में। नेक्स्ट इज सजेस्ट 3 वेज टू कंजर्व वाटर। तो वाटर को बचाने के 3 तरीके हमको बताने हैं। तो सबसे पहला होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है? कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर रीयूज हेल्प रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन ग्राउंड वाटर। तो जो भी ग्राउंड वाटर है उसको रिप्लेनिश करने के लिए हम क्या करते हैं? कलेक्ट करते और स्टोर करते रेन वाटर को, और जिससे क्या है, ये डिपेंडेंसी जो है ग्राउंड वाटर पे कम हो जाती है। फिक्सिंग लीक्स, जैसे कि हमने चैप्टर में देखा कि एक टैप जो लीक कर रहा है वो 1000 लीटर ऑफ वाटर वेस्ट कर देता है, ये हमने चैप्टर में देखा था। सो रिपेयरिंग ड्रिपिंग टैप्स एंड लीकिंग पाइप्स प्रिवेंट अननेसेसरी वाटर वेस्टेज। तो जो भी आपके घर में जो पानी जिससे चूह रहा है, मतलब पानी जिससे
टपक 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 करके गिर रहा है, उस तरीके के टैप्स या फिर कोई पाइप में लीकेज है, उसको हमको सुधारने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज़ यूजिंग वाटर वाइजली, तो वाटर को सावधानी से यूज़ किया जाए। जैसे कि जब हम ब्रश करते हैं तो पानी जो हम चालू करके छोड़ देते हैं उसको बंद कर दिया जाए। बकेट्स यूज़ किया जाए शावर के जगह में, शावर्स में बहुत ज़्यादा पानी यूज़ होता है। रीयूजिंग वाटर फॉर गार्डनिंग, जैसे कि मैंने चैप्टर में भी आपको बताया था, जैसे हम दाल चावल धोते हैं अपने घर पे, तो उस बचा हुआ पानी में न्यूट्रिएंट्स भी रहते हैं ना, तो उन बचे हुए उन पानी को किसी बकेट में आप स्टोर करिए और उसको नेक्स्ट डे आप अपने पौधों में डालिए। अगर आपको थोड़ा भी गार्डनिंग का शौक है, आप ये ट्रिक अपना के देखिए, आपके प्लांट्स में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। मैं खुद अपने घर पे यही करती हूँ। मैंने एक बाहर बकेट रखा हुआ है, जो भी दाल चावल मैं धोती हूँ तो उस पानी को मैं उसमें स्टोर करती हूँ, फिर नेक्स्ट डे, उस डे नहीं डालती, नेक्स्ट डे जब थोड़ा सा हल्का फर्मेंट हो जाता है तब मैं उसको पौधों में डालती हूँ। इवन जो बीटरूट का जूस वगैरह बनाते हैं तो जो बाद में रेसिड्यू बनता है उसको भी मैं उसी बकेट में डाल देती हूँ, तो वो जो है प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ये आप कर सकते हैं। तो ये इफेक्टिव कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस है। नेक्स्ट हमको बताना है टिक द करेक्ट आंसर्स, हमको करेक्ट आंसर्स बताने हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, तो हमको बताना है कि सॉइल फॉर्मेशन के लिए इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं है। तो टाइम तो होता है, सॉइल टेक्सचर नहीं होता, ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो आंसर क्या है, सॉइल टेक्सचर। Next is which one of the following method is most appropriate to check soil erosion on steep slopes, तो जो steep slopes होती है मतलब खड़ी चढ़ाइयाँ होती है, पहाड़ होता है, वहाँ पे कौन सा मेथड जो है सबसे अप्रोप्रिएट है सॉइल इरोशन को रोकने के लिए। तो शेल्टर बेल्ट्स तो कोस्टल एरियाज में होता है, जहाँ पे एक रो में क्या है पेड़ उगा दिए जाते हैं ताकि जो विंड का जो इफेक्ट है उसको थोड़ा कम किया जाए। मल्चिंग इज नॉट सॉइल इरोशन टेक्निक, तो आंसर क्या है, टेरेस कल्टीवेशन। टेरेस कल्टीवेशन में क्या होता है, इनको टुकड़ों टुकड़ों में बांट के इस तरीके के टेरेस बना के मतलब कटाई करके क्रॉपिंग की जाती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन फेवर ऑफ सॉइल कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो कंजर्वेशन ऑफ नेचर के कौन से ये जो टेक्निक्स हैं वो फेवर नहीं करते। तो स्विचिंग ऑफ बल्ब, यस, अगर हम अपने घर के बल्ब यूज़ करते हैं या जब यूज़ में नहीं है तो बंद कर देते हैं, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी बचती है। टैप जो भी है, पानी का जो नल है उसको हम बंद कर दें जब भी हमको यूज़ ना हो, मतलब यूज़ करने के तुरंत बाद। और डिस्पोज पॉली बैग आफ्टर शॉपिंग, आप अगर शॉपिंग करके कोई पॉलीथीन लेके आए हैं और उसको तुरंत कचरे में फेंक दिए, नहीं, हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं बहुत सारी जगह में। तो कई बार क्या ऐसा भी कर सकते हैं आप, जो मैं करती हूँ, हम जैसे सब्जी लेने गए तो सब्जी वाले के पास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको पॉली बैग्स में लेना जरूरी होता है, जैसे कि मिर्च हो गई, धनिया पत्ता हो गया, इसको आप एक साथ लेंगे ना तो पूरा मैसी हो जाता है, हम जो भी शॉप बैग लेके जा रहे हैं उसमें। तो मैं 2-4 पकड़ लेती हूँ अपने साथ में, तो धनिया उसमें एक में डाल दिया, एक में उसमें, और कोई अगर सब्जी ऐसी है जैसे भाजी वगैरह मीन्स जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हमने लिए तो उसको अगर डालना है तो उसके लिए आप अपने घर से लेके जाइए, क्यों उनसे मांगना, उनका भी पैसा वेस्ट होता है, फिर पोल्यूशन भी अलग होता है, और घर में ये पॉली बैग्स को रख के करेंगे क्या, तुरंत डस्टबिन में डालने का भी मन नहीं होता। तो इस तरीके के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे जो पॉली बैग है वो रीयूज हो सके। ओके, नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग, तो मैच द फॉलोइंग हमको करना है। तो ये हमको ऑप्शन दिए गए हैं, इनका आंसर आप डायरेक्ट बताती हूँ। तो लैंड यूज़ के लिए प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ लैंड, तो लैंड यूज़ क्या है, प्रोडक्टिव मतलब अच्छी तरीके से यूज़ करना लैंड को। ह्यूमस, ह्यूमस क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिटेड ऑन टॉप सॉइल। रॉक डैम्स क्या होते हैं, सॉइल इरोशन को प्रिवेंट करने के लिए बनाए जाते हैं। बायोस्फीयर क्या है, नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। नेक्स्ट हमको देखना है स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, इफ ट्रू राइट द रीजन। तो हमको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिसको हमको बताना है ट्रू या फॉल्स है, अगर ट्रू है तो हमको रीजंस बताने हैं। तो जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ऑफ इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड रीजन, तो ये क्या सही है, यस ये सही है। तो इसका रीजन क्यों है, क्या है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन इज ओवर पॉपुलेटेड बिकॉज इट हैज़, सबसे पहले तो फर्टाइल अलुवियल सॉइल है ये वाले एरिया में, ये सूटेबल है इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, प्लेंटीफुल वाटर सप्लाई है, नदी है, नदी के किनारे का जो एरिया वहाँ पे पानी का सप्लाई बहुत ईजी होता है, तो फ्रॉम रिवर्स और रेनफॉल हमको यहाँ पे पानी ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट फ्लैट लैंड है, प्लेन एरिया में फ्लैट लैंड होता है, तो इससे घर बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। तो इसलिए ये जो एरिया है ये ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड एरिया है, जैसे कि उत्तर प्रदेश वाला एरिया हो गया जो कि हमारे कंट्री का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है। नेक्स्ट इज वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इन इंडिया इज डिक्लाइनिंग, तो जो पानी के जो
रीच है पर पर्सन वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? तो वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इन इंडिया इज डिक्लाइन बिकॉज ऑफ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, तो मोर पीपल मीन्स मोर डिमांड फॉर वाटर। ओवर यूज एंड वेस्टेज ऑफ वाटर, तो ज़्यादा यूज़ हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है वाटर का। तो इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड हाउस होल्ड जो है हम क्या करते हैं, पानी को ज़्यादा यूज़ करते हैं और कई बार वेस्ट भी करते हैं। नेक्स्ट इज पोल्यूशन ऑफ वाटर बॉडी, तो वाटर बॉडी के पोल्यूशन के कारण, सो रिवर्स, लेक्स एंड ग्राउंड वाटर आर गेटिंग polluted, reducing unusable water। तो क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है वाटर बॉडीज का। कैसे हो रहा है? जो हमारे घर से जो सीवेज का पानी निकलता है, मतलब जो हमारे यूज़ किया हुआ जो पानी निकलता है उसको डायरेक्ट नदी में छोड़ दिया जाता है। उसके साथ साथ जो इंडस्ट्रीज हो गए उसमें जो केमिकल से निकला हुआ पानी उसको बिना ट्रीट के वाटर बॉडीज पे छोड़ दिया जाता है। तो इसके कारण जो है रिवर्स, लेक, ग्राउंड वाटर, ये सारी चीज़ें पोल्यूट हो रही हैं। नेक्स्ट इज द रो ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन अ कोस्टल एरिया टू चेक द विंड मूवमेंट इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। तो अभी हमने देखा कि ये इस चीज़ को क्या कहा जाता है, शेल्टर बेल्ट्स। सो शेल्टर बेल्ट क्या होता है, इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन रो ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर। तो ये शेल्टर बेल्ट इसका डेफिनेशन है। तो इंटरक्रॉपिंग का क्या डेफिनेशन होता है, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। तो ये इंटरक्रॉप का डेफिनेशन होता है और इसका मतलब क्या होता है, अलग अलग क्रॉप्स जो है अल्टरनेट रोज में उगाए जाते हैं, या तो फिर एक बार एक क्रॉप उगाए फिर दूसरी बार दूसरा क्रॉप उगाए। मीन्स एक बार आपने गेहूँ उगाए फिर नेक्स्ट आपने क्या है, चना उगा लिया। तो दिस इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग और इससे जो है सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट इज ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड चेंजेस ऑफ क्लाइमेट कैन मेंटेन इकोसिस्टम। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये क्या होता है, ये जो ह्यूमन इंटरफेरेंस और चेंजेस है क्लाइमेट में, इससे जो है इकोसिस्टम क्या होता है, डिस्टर्ब हो रहा है, मेंटेन नहीं हो रहा है। तो इतने क्वेश्चन आंसर्स थे, हमने सारे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और मेरे चैनल के वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको कोई डिमांड है कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक में वीडियो बनाऊँ किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, मैं ज़रूर उस टॉपिक में वीडियो बनाऊंगी। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।